कांग्रेस के नेता जहां भी मिलते हैं वहां पर डाकुओं की एक गैंग बन जाती है। कांग्रेस की जो विचारधारा है वो चोर चोर मौसेरे भाई जैसी है। ये हम नहीं, ये कहना है भाजपा सांसद कंगना रनौत का। कंगना ने एक बार फिर से कांग्रेस पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला, लेकिन इस हमले में कांग्रेस ने क्या कुछ कहा ये आपको विस्तार से बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। दरअसल भाजपा की सांसद कंगना रनौत सुंदरनगर पहुंची थी, जहां उन्होंने कई तरीके से कांग्रेस पर हमला बोला। कांग्रेस और कंगना के बीच पिछले कई दिनों से तनातनी है, जुबानी हमले जारी हैं और इसी जुबानी हमलों के बीच एक बार फिर से बड़े ही तीखे अंदाज में कंगना ने कांग्रेस को यहाँ पर घेरती हुई नजर आई। कंगना ने कहा कि जो कांग्रेस की विचारधारा है वो चोर चोर मौसेरे भाई की तरह है। भाजपा की विचारधारा सनातनी विचारधारा है, लेकिन इसके उलट जो कांग्रेस है उसकी विचारधारा बेहद अलग है। इनकी विचारधारा बिल्कुल चोर चोर मौसेरे भाई जैसी है। कंगना यहीं पर नहीं रुकी, कई जगहों पर उनके जो टिप्पणी हैं वो मर्यादा से परे नजर आए। उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो कांग्रेस के नेता हैं वो अंग्रेजों की भूली बिसरी औलादे हैं। कंगना यहीं पर ही नहीं रुकी, कंगना की तरफ से और भी कई तरीके से कांग्रेस को घेरा गया। कंगना ने ये कहा कि जो कांग्रेस के नेता हैं ये जहां पर भी जाते हैं, जहां पर भी मिलते हैं, वहां पर इनकी एक गैंग बन जाती है और ये गैंग डाकुओं के गैंग जैसी होती है। इसके साथ ही अलका लांबा को भी उन्होंने बड़े ही जबरदस्त तरीके से घेरा है। दरअसल जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव थे तब अलका लांबा कई बार हिमाचल आई और यहाँ पर कांग्रेस को लेकर उन्होंने कई वादे किए और इन्हीं वादों को लेकर कंगना ने कहा कि अलका आई तो जरूर, लेकिन झूठे वादे करके वापस चली गई। वो झूठी थी, यही वजह है कि अभी तक उनके वादे कहीं पर भी पूरे नहीं हुए हैं। हम सनातनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं और ये अंग्रेजों की भूली बिसरी औलादें यहाँ पे बची हुई हैं। ये है कांग्रेसियों की हकीकत। देखो, जानते सब है, मुझे भी बोलते हैं कि भाई ये तो बता देती है, सबको पता है ये जो कांग्रेस है इनकी क्या विचारधारा है। आज हम लोग यहाँ पे अगर एकत्रित हुए हैं तो हमारी एक विचारधारा है, जिसको आरएसएस आइडियोलॉजी कह लीजिए या राइट विंग आइडियोलॉजी कह लीजिए या सनातनी विचारधारा कह लीजिए, संस्कारी विचारधारा भी कह लीजिए। इनकी क्या विचारधारा है? इनकी विचारधारा है चोर चोर मौसेरे भाई। जहां ये मिले वहां तो चोर इकट्ठे हुए और डाकुओं की गैंग बन गई। आप कभी ये मान सकते हैं कि आप कभी ये कल्पना कर सकते हैं कि चुनाव से एक हफ्ता पहले, मेरे चुनाव में भी अंबिका लांबा जी आई, एक दिन पहले क्या कुछ भी 8,000 तनख्वाह हम महिलाओं को लगाएंगे, 8,000 तनख्वाह लगाएंगे, 50,000 हम इसको दे देंगे, 50 कुछ भी अंट बोल रही है, कुछ भी कोई फिक्र नहीं पड़ रही। और झूठ बोलो, पता है उनको कि वो लोग झूठे मक्कार तो है ही है। आप कभी ये मान सकते हैं कि आप कभी ये कल्पना कर सकते हैं कि चुनाव से एक हफ्ता पहले, मेरे चुनाव में भी अंबिका लांबा जी आई, एक दिन पहले क्या कुछ भी 8,000 तनख्वाह हम महिलाओं को लगाएंगे, 8,000 तनख्वाह लगाएंगे, 50,000 हम इसको दे देंगे, 50 कुछ भी अंट बोल रही है, कुछ भी कोई फिक्र नहीं पड़ रही। और झूठ बोलो, पता है उनको कि वो लोग झूठे मक्कार तो है ही है। आप खुद सोचिए, पार्लियामेंट पे हमले करा दिए, हर जगह टेररिस्ट अटैक, हर जगह जो है उन्होंने आतंक फैला दिया क्योंकि ये मिले हुए हैं पाकिस्तान से। दरअसल जब हिमाचल में लोकसभा और विधानसभा चुनाव थे तब कई बार अलका लांबा हिमाचल आई और जनता से कई विकास को लेकर उन्होंने यहाँ पर वादे किए और इन्हीं वादों को लेकर कंगना ने कहा है कि जितने भी वादे अभी तक अलका लांबा की तरफ से किए गए वो कहीं पर भी पूरे नहीं हुए हैं। ऐसे में साफ जाहिर होता है कि वो झूठी थी, मक्कार थी और यही झूठ कहकर वो वापस चली गई। कंगना का ये अंदाज और ये जुबानी जो हमले हैं वो यही नहीं रुके। कंगना ने और भी बहुत तरीके से कांग्रेस पर हमला बोला। कंगना की तरफ से ये कहा गया कि जहां जहां ये लोग मिलते हैं वहां की डाकुओं की गैंग बनती है। इसके साथ ही कांग्रेसी नेताओं को उन्होंने जो अंग्रेज है उनकी भूली बिसरी औलादे कहा और इसके साथ ही कंगना की तरफ से ये कहा गया
कि जो कांग्रेस है वो पाकिस्तान के साथ मिली हुई है, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में तब जो है कई हमले हुए हैं भारत के ऊपर, आतंकी हमले हुए हैं और इन्हीं हमलों को लेकर उन्होंने कांग्रेस को घेरा है। जो कंगना है उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब भी कांग्रेस ने उन्हें ढंग से काम करने नहीं दिया। इसके साथ ही कंगना ने ये भी कहा कि सुंदरनगर और मंडी के विकास को लेकर वो उन्होंने जो भी वादे किए हैं, कंगना की तरफ से और भाजपा की तरफ से जो भी वादे किए हैं वो उन पर खरा उतरेंगी। आपको बता दें कि कंगना जो है वो मंडी में थी, मंडी से ही भाजपा की सांसद है और इन दिनों कई कार्यक्रम करती हुई कंगना मंडी में नजर आ रही हैं। पिछले दिनों अगर बात की जाए कांग्रेस की तरफ से विक्रमादित्य सिंह की, तो विक्रमादित्य सिंह ने कंगना पर यह हमला बोला था कि कंगना जो है मंडी से भाजपा की सांसद तो बन गई लेकिन मंडी पर नजर ही नहीं आती, मंडी में कहीं दिखाई ही नहीं देती, मंडी के विकास जो है वो अधूरे पड़े हुए हैं। और इसके बाद कंगना जो है लगातार यहाँ पर कार्यक्रम करती हुई नजर आ रही हैं। कंगना की तरफ से ये भी कहा गया कि विक्रमादित्य सिंह के अलावा पूरा देश उन्हें संसद में देख रहा है, लेकिन विक्रमादित्य सिंह ही एक अकेले ऐसे इंसान हैं जिन्हें वो नजर ही नहीं आ रहे हैं। कंगना जो है इन दिनों कई चुनावी माफ कीजिएगा यहाँ पर कई जो जनसभाएं हैं वो करती हुई नजर आ रही हैं और इसी बीच उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला। इसके बाद कंगना की तरफ से जो है विक्रमादित्य सिंह को राजा बाबू कहकर भी पुकारा गया और इसी राजा बाबू को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि राजा बाबू जरा देखिए, मैं हमेशा मंडी में ही रहती हूँ और मंडी के विकास को लेकर तत्पर रहती हूँ, मंडी को लेकर काम शुरू हो चुके हैं और आगे भी काम जारी रहेंगे। आपको बता दें कि कंगना रनौत जो है वो इन दिनों मंडी में है और आज भी कंगना की यहाँ पर कई जनसभाएं हैं। जब वो बिल पारित हुआ तो हमें वोटिंग करने के लिए कहा। इससे पहले हमने कभी, ये हमारा बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं है पॉलिटिक्स का, तो लॉक कर देते हैं दरवाजा और कहते हैं कि हर एक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो इतना कीमती है कि अभी कहीं आप जा नहीं सकते, सरकारें गिर जाएगी। एक वोट की इतनी अहमियत होती है। तो उस वक्त पर हमें समझ आता है कि जो हमारी मंडी की जनता है उन्होंने मुझे यहाँ कितने बड़े दायित्व के साथ भेजा है और जब मैं वो बटन दबाने जाती हूँ तो मैं आप सबका स्मरण करती हूँ और धन्य है ये मंडी की जनता जिन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है। और आज मैं आप लोगों की वजह से आपको बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और आपकी बहुत धन्यवादी हूँ। और जिन लोगों ने जो है हमें शर्मिंदा करने की कोशिश की थी कि भाई इनका नाम खराब कर दो, मंडी की बेटियों का नाम खराब कर दो, उनका मुंह काला कर दो, इनको मंडी में भाव क्या है सब बोल के, आज उनके मुंह पे भी तमाचा पड़ा है। हमारे हिमाचल में जो दुर्दशा है हमें जो है इसे ठीक करना है। अब जो चुनाव आएंगे, जो सक्रिय कार्यकर्ता अभियान भी चला हुआ है, हमें ये बात की पूरी तरीके से जो है एक हमें मेक श्योर करना है कि जो गलती पिछली बार हुई वो हमारे हिमाचल के भोले भाले लोग जो है इन कांग्रेसियों के बहकावे में ना आए। और अगर जैसे 4 की 4 हमारी हिमाचल की सीटें जो है लोकसभा चुनाव में हमने मोदी जी की झोली में डाली, उस तरह से 68 की 68 सीटों पर हमें भगवा झंडा लहरा देना है और हर जगह जो है भगवा की लहर कर देनी है। डरा के धमका के हमें हमेशा डराया हुआ है। हम अब हिंदू राष्ट्र नहीं बोल सकते, हम मंदिर में पूजा नहीं कर सकते, आरएसएस को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना के डिक्लेयर किया हुआ है, हम खुद को सनातनी नहीं बोल सकते, बस डरे हुए हैं। पाकिस्तान अटैक करते हैं, हम अटैक बैक नहीं कर सकते, हम डरे हुए हैं। डरा के रखा हुआ है, दबका के रखा हुआ है इन लोगों ने। क्यों? मुट्ठी भर ये लोग हैं क्योंकि हमें कोई हिम्मत देने वाला हमारा कोई नेतृत्व ऐसा नहीं था। मैं कहती हूँ इससे पहले भी हम लोग सब यहाँ पे सनातनी हैं, लेकिन इससे पहले भी सरकारें रही हैं। अटल जी की सरकार देखिए एक बार उन्होंने कैसे, मतलब कितनी मुश्किल से चलाई। राष्ट्रवादी थे वो, एकदम अव्वल दर्जे के राष्ट्रवादी थे, उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत उनकी जो देश के लिए जो देश प्रेम है उसकी कोई तुलना नहीं है। लेकिन क्या वो काफी है? आप खुद सोचिए। पार्लियामेंट पे हमले करा दिए, हर जगह टेररिस्ट अटैक, हर जगह जो है उन्होंने आतंक फैला दिया क्योंकि ये मिले हुए हैं पाकिस्तान से। और आज देखिए हमारे जो नेतृत्व है उनका दम देखिए, वो ओपन सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं और इनकी ऐसी बैंड बजा के रखिए कि देखिए पाकिस्तान अपना कभी मुंह नहीं खोल सकता।
वक्फ बोर्ड पे जब ये बिल लेके आते हैं तो अमित शाह जी जो है वो बिल को जब पूरी तरह से वहां पे एक्सप्लेन कर रहे हैं तो सामने से इन लोगों ने शुरू कर दिया। हम देख रहे हैं, कुछ नहीं सुन रहे, शोर मचा पड़ा, बड़ी हल्ला गुल्ला की तेरा चिंगी रे बुलाने नहीं दे कर दे। और इन्होंने बोला कि आप लाइए, हम लोग तो सड़कों पे आ जाएंगे, हम खूनो खून कर देंगे। और उस दिन मैंने देखा अमित शाह जी ने शेर की तरह ललकार के उनको बोला कि ये बिल आएगा और मैं देखता हूं कौन सड़क पे आके कौन हंगामा करता है। हम सनातनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं और ये अंग्रेजों की भूली बिसरी औलादें यहाँ पे बची हुई हैं। ये है कांग्रेसियों की हकीकत। देखो जानते सब है, मुझे भी बोलते हैं कि भाई ये तो बता देती है, सबको पता है ये जो कांग्रेस है इनकी क्या विचारधारा है। आज हम लोग यहाँ पे अगर एकत्रित हुए हैं तो हमारी एक विचारधारा है जिसको आरएसएस आइडियोलॉजी कह लीजिए या राइट विंग आइडियोलॉजी कह लीजिए या सनातनी विचारधारा कह लीजिए, संस्कारी विचारधारा भी कह लीजिए। इनकी क्या विचारधारा है? इनकी विचारधारा है चोर चोर मौसेरे भाई। जहां ये मिले वहां तो चोर इकट्ठे हुए और डाकुओं की गैंग बन गई। आप कभी ये मान सकते हैं कि आप कभी ये कल्पना कर सकते हैं कि चुनाव से एक हफ्ता पहले, मेरे चुनाव में भी अंबिका लांबा जी आई, एक दिन पहले क्या कुछ भी 8,000 तनख्वाह हम महिलाओं को लगाएंगे, 8,000 तनख्वाह लगाएंगे, 50,000 हम इसको दे देंगे, 50 कुछ भी अंट बोल रही है, कुछ भी कोई फिक्र नहीं पड़ी। और झूठ बोलो, पता है उनको कि वो लोग झूठे मक्कार तो है ही है।